दोस्तों, आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिला, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के बल्लेबाजों खासकर यशस्वी जायसवाल ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर चौकों छक्कों की बारिश करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की खूब धुनाई किया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच हुए इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको भी भारत वेस्टइंडीज के बीच में खेला गया यह रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी वेस्टइंडीज और टीम इंडिया के बीच में 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहले टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में अपने नाम कर लिया था और अब दूसरा मुकाबला दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले को देखने के लिए पूरा स्टेडियम लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वेस्टइंडीज को उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। 9:30 बजते ही मुकाबला पूरी तरीके से शुरू हो गया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर भारत को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए जेडन सील्स अपने खतरनाक गेंदबाजी से जायसवाल को खूब चकमा दे रहे थे और उन्होंने पहले ओवर में भारतीय टीम का खाता भी नहीं खुलने दिया। दूसरे ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी करने के लिए एंडरसन फिलिप को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे कि एल राहुल। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और चीते के रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ टीम इंडिया का खाता खोला। तीसरे ओवर में जायसवाल और राहुल दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चलाया और 2 रन जोड़े। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 रन था। वेस्टइंडीज की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एंडरसन फिलिप की दूसरी गेंद को कल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन यहां पर वेस्टइंडीज की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और जस्टिन ग्रीव्स ने गेंद को रोक दिया। लेकिन तब तक राहुल ने तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। 5वीं गेंद पर राहुल ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए चली गई। यह है टीम इंडिया के इस पारी का पहला बाउंड्री था। 5वें ओवर में जायसवाल ने भी अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदलाव और ओवर के अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 14 रन बन चुका था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम को विकेट की तलाश थी। अगले 2-3 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ काम लेते हुए सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया। 9वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर सील्स को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल मौजूद थे। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक केएल राहुल को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक राहुल के पास आई, उन्होंने तो तूफान मचाकर रख दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर वेस्टइंडीज के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया है। इसके बाद भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर एक और तगड़ा चौका जड़कर सील्स को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सील्स का यह ओवर वेस्टइंडीज के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। 10वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी करने के लिए जस्टिन ग्रीव्स को बुला लिया, जिनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में चौका लगाकर किया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 29 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से केएल राहुल चौकों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। जबकि वेस्टइंडीज की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। 11वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए सबसे खतरनाक गेंदबाज एंडरसन फिलिप आए, लेकिन दोस्तों यहां पर केएल राहुल ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाए,
क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह एंडरसन फ्लिप के सामने कोई भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। एंडरसन फिलिप ने अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन वह भी जायसवाल और राहुल के साझेदारी को नहीं तोड़ सके। अगले ओवर में जस्टिन ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए जायसवाल को खूब चकमा दिया और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। लेकिन दोस्तों, 13वें ओवर में जैसे ही यशस्वी जायसवाल को मौका मिला, तुरंत ही उन्होंने इस मौके का जबरदस्त फायदा उठाते हुए ऑफ साइड की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 34 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाया था। इसीलिए उन्होंने 14वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जस्टिन ग्रीव्स को भेज दिया, लेकिन केएल राहुल ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर वेस्टइंडीज के इस फैसले को भी गलत साबित कर दिया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 41 रनों तक पहुंच गया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और उनके बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 16वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने जस्टिन के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। जहां एक तरफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया, तो वहीं आतंक का दूसरा नाम बनते हुए केएल राहुल ने भी चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर जस्टिन ग्रीव्स को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। जायसवाल और राहुल ने मिलकर जस्टिन के इस ओवर में 10 रन ठोक डाले और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया और दोनों बल्लेबाजों के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। 17वें ओवर में वेस्टइंडीज के बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी करने के लिए क्यारी पियरे को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे केएल राहुल। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए राहुल ने ओवर की दूसरी गेंद पर 89 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर वेस्टइंडीज के खेमे में हाहाकार मचा दिया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया था। वहीं राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी दोस्तों 18वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी करने के लिए जोमेल वॉरिकन को बुला लिया और वॉरिकन ने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल को अपने जाल में फंसाया। राहुल ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन तुरंत विकेटकीपर टेविन इमलाक ने स्टंपिंग करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया का पहला विकेट गिर गया। केएल राहुल 5 चौके और एक छक्के की सहायता से 38 रन बनाकर वापस लौट गए। राहुल का विकेट गिरने के बाद अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे साई सुदर्शन उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैदान पर कदम रखते ही सुदर्शन ने चौका लगाकर अपना खाता खोला। 18 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच गया था। 20वें ओवर में जायसवाल और सुदर्शन ने तूफान मचाकर रख दिया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे जोमेल वॉरिकन। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल और सुदर्शन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में एक एक चौका लगाया और 9 रन जोड़ ली। अगले 2 ओवर में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए सुदर्शन और जायसवाल दोनों को खूब चकमा दिया। 23वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान रोस्टन चेज आए, जिनका स्वागत जायसवाल ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर किया। अगले ओवर में सुदर्शन ने भी एक तगड़ा चौका लगाया। 25वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज खतरनाक गढ़वाली करते हुए जायसवाल को परेशान कर रहे थे, लेकिन यहां पर भी जायसवाल ने एक शानदार चौका लॉन्ग ऑन की दिशा में लगा दिया। 25 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 89 रनों तक पहुंच गया था और पहला सेशन अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। अगले 2-3 ओवर तक टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से कम चलाया और भारतीय टीम के स्कोर को 94 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ पहला सेशन खत्म हुआ और लंच ब्रेक का समय हो चुका था। लंच होने तक यशस्वी जायसवाल 40 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि सुदर्शन 16 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। लंच ब्रेक के बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो जायसवाल और सुदर्शन दोनों ने अटैकिंग पारी खेलने का पूरा मन बना लिया था। 29वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए सील्स। यहां पर तो यशस्वी जायसवाल ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया, फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। अब उन्हें अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी।
ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक और सनसनाता हुआ चौका लगाया। इसी के साथ उन्होंने तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 12वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। जायसवाल ने जब अपना अर्धशतक पूरा किया तो उसे देखकर साई सुदर्शन का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने अगले ओवर में एक तगड़ा चौका जड़ दिया। इस ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 112 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और सुदर्शन दोनों बल्लेबाज और जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। उनके बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज जो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। जैसे ही दोनों बल्लेबाजों को चांस मिलता था, तुरंत ही वह गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दे रहे थे। जायसवाल और राहुल की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज के बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अब हर ओवर में चौके लग रहे थे, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि T20 या फिर वनडे मैच चल रहा हो। 35 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 135 रनों तक पहुंच गया था और इस मुकाबले में टीम इंडिया मजबूती के साथ अपना पकड़ बना रखी थी। मुकाबला आगे बढ़ता गया और टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज मिलकर वेस्टइंडीज के हर गेंदबाज का डटकर मुकाबला कर रहे थे। जायसवाल और सुदर्शन ने शानदार साझेदारी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 157 रनों तक पहुंचा दिया। अब साई सुदर्शन अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 43वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने बल्लेबाजी करने के लिए पियरे को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे सुदर्शन। समझदारी से काम लेते हुए सुदर्शन ने पहली गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और सिंगल लेकर स्ट्राइक यह को दे दिया। जायसवाल को तो इसी बात का इंतजार था। जैसे ही स्ट्राइक उनके पास आई, तुरंत उन्होंने अपना असली रूप दिखाते हुए तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। पियरे ने अपने इस ओवर में 6 रन खर्च कर दिए। अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक और जबरदस्त चौका लगा दिया। 44 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 169 रन था। वहीं अब साई सुदर्शन अपने अर्धशतक के बेहद ही करीब पहुंच गए थे। 45वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए पियरे। इस ओवर में टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर सुदर्शन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त चौका लगाया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। सुदर्शन के टेस्ट करियर का यह दूसरा अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। 45 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 175 रनों तक पहुंच गया था। 46वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एंडरसन फ्लिप को भेज दिया, लेकिन यहां पर तो यशस्वी जायसवाल ने अकेले उनकी तगड़ी धुनाई कर दिया। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल ने दूसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। यहां पर वेस्टइंडीज का कोई भी फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो सका और यशस्वी जायसवाल को चौका मिल गया। इसके बाद जायसवाल का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने चौथी गेंद पर एक और धमाकेदार चौका लगाकर एंडरसन फ्लिप को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। एंडरसन का यह ओवर वेस्टइंडीज के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। अब दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी, यानी कि मात्र एक बाउंड्री का। इसके बाद अगले 3-4 ओवर तक वेस्टइंडीज की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिला, लेकिन यहां पर भारत के दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से काम लेते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिंगल डबल की सहायता से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 51वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए पियरे उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे। यशस्वी जायसवाल खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। जायसवाल ने आज एक बार फिर से अपने इस शानदार बल्लेबाजी से बता दिया कि वह इतिहास रचने के लिए ही जन्म लिए हैं। 51 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 198 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, जायसवाल और सुदर्शन दोनों बल्लेबाज मिलकर वेस्टइंडीज के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। उनके सामने वेस्टइंडीज के बड़े बड़े गेंदबाजों के लिए विकेट निकालना काफी कठिन हो रहा था।
फिलहाल अभी तक के मुकाबले को देखकर तो यही लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम मुश्किल हालात में है, क्योंकि दूसरा सेशन लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था और अभी तक वेस्ट इंडीज की गेंदबाज सिर्फ एक विकेट ही निकाल पाए थे कि एल राहुल के रूप में। यहां से वेस्टइंडीज की टीम को वापसी करने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। जब वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज को यह लगा कि उनके बाकी गेंदबाज शायद विकेट नहीं निकाल पाएंगे, तब उन्होंने बॉलिंग अटैक पर लगातार जस्टिन ग्रीव्स को लगाया। जस्टिन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जायसवाल और सुदर्शन को खूब चकमा दिया। अगले 3-4 ओवर तक टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। वही जस्टिन ग्रीव्स के अलावा वेस्टइंडीज की तरफ से रोस्टन चेज भी अपने खतरनाक गेंदबाजी से तबाही मचा रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल और सुदर्शन की समझदारी भरी बल्लेबाजी के सामने वेस्टइंडीज की सारी रणनीति फेल होते हुए दिखाई दी। देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 216 रनों तक पहुंच गया। आखिरकार वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज को क्यों गेंदबाजी में बदलाव करना ही पड़ा और उन्होंने जेडन सील्स के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन सुदर्शन ने सील्स के पहली ही गेंद पर चौका लगाकर बता दिया कि वह किसी गेंदबाज को छोड़ने वाले नहीं हैं। 58 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 220 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ दूसरा सेशन में खत्म हुआ और सेशन खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल 111 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि सुदर्शन 71 रन बनाकर उनके साथ दे रहे थे। तीसरा सेशन शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज की टीम नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरी और फील्ड को अच्छे से सजाया ताकि आसानी से साईं, सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की साझेदारी को तोड़ा जाए। 59वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान रोस्टन चेज आए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर बता दिया कि वह अटैकिंग पारी खेलने वाले हैं। अगले ओवर में सील्स ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए सुदर्शन और जायसवाल को खूब चकमा दिया और उन्होंने मात्र 1 रन ही खर्च किया, लेकिन वह भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। 60 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 227 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में सुदर्शन ने अकेले सिंगल डबल की सहायता से 3 रन जोड़ लिए। फिर 62वें ओवर में भी जायसवाल और सुदर्शन दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिंगल की सहायता से 2 रन जोड़ लिए। 63वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने जायसवाल और सुदर्शन की साझेदारी को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने खतरे को भांप लिया और कोई भी रिस्क नहीं लिया। 65वें ओवर में साईं सुदर्शन ने एक शानदार चौका लगाया, ऑल टीम इंडिया के स्कोर को 241 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं सुदर्शन धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 77वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जोमेल वॉरिकन ने दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया। जायसवाल और सुदर्शन दोनों बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। वॉरिकन ने अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन वह भी वेस्टइंडीज को सफलता नहीं दिला सके। अगले ओवर में पियरे वेदबाजी करने के लिए यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से 5 रन जोड़ लिए। अब साईं सुदर्शन 87 रनों तक पहुंच गए थे और वह शतक पूरा करने के चक्कर में थे, लेकिन दोस्तों 69वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोमेल वॉरिकन को भेज दिया। ओवर की तीसरी गेंद साईं सुदर्शन के पैर पर लगा और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दिया। हालांकि यहां पर टीम इंडिया की तरफ से रिव्यू लिया गया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ और गेंद बल्ले को मिस करते हुए सीधा पैड पर लगी थी। इस तरीके से साईं सुदर्शन की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 12 चौकों की सहायता से 87 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वापस लौट गए। दोस्तों, एक छोर से टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब खुद भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरे। शुभमन ने मैदान पर कदम रखते ही अपने अंदाज में लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका जड़कर अपना खाता खोला। 70 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 257 रनों तक पहुंच गया था। 70वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक और धमाकेदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल आज बिल्कुल ब्रायन लारा के अंदाज में मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और वेस्टइंडीज के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। मुकाबला आगे बढ़ता गया। यशस्वी जायसवाल ने शुभमन के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 75 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 266 रनों तक पहुंच गया था।
अगले ओवर में जोमेल वॉरिकन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। 78वें ओवर में पियरे गेंदबाजी करने के लिए आए, उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जायसवाल। शुरुआत में जायसवाल को तो उनकी गेंद बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद को ऑफ साइड के दिशा में धकेलकर एक रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक शुभमन गिल के पास आ चुकी थी। जैसे स्ट्राइक शुभमन को मिला, तुरंत ही उन्होंने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदलते हुए पांचवीं गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगले ओवर में जायसवाल ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर वेस्टइंडीज के खेमे में तबाही मचा दिया। यह चौका इतना शानदार था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 80वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने बॉलिंग अटैक पर खियारी पियरे को लगाया। यहां पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से 3 रन जोड़ डाले। 80 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 282 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, वेस्टइंडीज के लिए मुकाबला किसी जंग से कम नहीं साबित हो रहा था। जायसवाल और शुभमन मिलकर वेस्टइंडीज के हर गेंदबाज का डटकर मुकाबला कर रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आज पहले दिन का तीसरा सेशन चल रहा था, लेकिन विकेट गिरे थे मात्र 2, जिसको देखकर तो यही लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम के लिए इस मुकाबले में वापसी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 88वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जोमेल वॉरिकन की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री की तरफ बढ़ी। हालांकि यहां पर जस्टिन ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को तो बाउंड्री तक जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक यशस्वी जायसवाल ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद ओवर की अंतिम 4 गेंद से दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन जोड़ लिए। वॉरिकन के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 5 रन जोड़ लिए और भारतीय टीम का स्कोर 287 रनों तक पहुंच गया था। वही दोस्तों, आपको बताने की अब यशस्वी जायसवाल 150 रनों के बेहद करीब पहुंच गए थे। अगले ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ उन्होंने 150 रन भी पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वह दोहरा शतक भी पूरा कर लेंगे और इससे पहले कई बार उन्होंने इस बात को सच में भी तब्दील किया है। 83 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 291 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, यशस्वी का बल्ला आज जमकर गरज रहा था, जिसे देखकर तो लग रहा था कि शायद वह ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। 40वें ओवर में सील्स शानदार गेंदबाजी करते हुए जायसवाल को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर जायसवाल ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद लेग साइड की दिशा में बाउंड्री की तरफ बढ़ी। हालांकि यहां पर एंडरसन फिलिप ने गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से तो रोक दिया, लेकिन तब तक यशस्वी ने रविंद्र जडेजा की तरह तेजी से दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। 85 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 295 रनों तक पहुंच गया था। वही दोस्तों, आपको बताते चलें कि पहले दिन का खेल भी लगभग खत्म ही होने वाला था। जैसे जैसे मुकाबला दिन के समाप्ति की तरफ बढ़ा, तो शुभमन और यशस्वी जायसवाल ने तेजी से रन बनाने का प्रयास किया। इसी सिलसिले में अगले ओवर में शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में एक चौका जड़ा। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 300 रनों तक पहुंच गया। 87वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी करने के लिए एंडरसन फिलिप को बुला लिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर एंडरसन फिलिप के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने तीसरी गेंद पर एक और धमाकेदार चौका लगाकर एंडरसन फिलिप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर लिया। फिलिप का यह ओवर वेस्टइंडीज के लिए बहुत ज्यादा महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए। 87 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 311 रनों तक पहुंच गया था। वेस्टइंडीज का कोशिश यह था कि अंतिम के ओवरों में विकेट निकाला जाए, इसीलिए अगले ओवर में कप्तान और रोस्टन चेज ने गेंदबाजी करने के लिए सील्स को भेज दिया। सील्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जायसवाल को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। ओवर की दूसरी गेंद जायसवाल के पैर पर लगी और वेस्टइंडीज की तरफ से अपील किया गया, लेकिन अंपायर ने आउट
आउट नहीं दिया। यहां पर तुरंत वेस्टइंडीज की तरफ से रिव्यू लिया गया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और गेंद स्टंप को मिस कर रही थी। इस तरीके से बेस्ट इंडिया की टीम ने एक रिव्यू भी गंवा दिया। इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाते हुए यशस्वी ने तगड़ा चौका लगा दिया। मुकाबला आगे बढ़ता गया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे रहे। 90 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 318 रनों तक पहुंच गया था। यशस्वी जायसवाल 22 चौकों की सहायता से 173 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि शुभमन गिल 20 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। दोस्तों, पहला दिन पूरी तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों, खासकर कहे तो यशस्वी जायसवाल के नाम रहा, जहां पर उन्होंने अकेले 173 रन ठोककर वेस्टइंडीज के खेमे में तबाही मचा दिया है। जिस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भारतीय टीम पहली ही पारी में कम से कम 700 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या वेस्टइंडीज की टीम दूसरे दिन वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी धमाकेदार हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।